Hello everyone, welcome to आर्य पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम रोल्स थ्योरम के बारे में बात की थी और उसका स्टेटमेंट देखा। आज के इस वीडियो में हम रोल्स थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये हमने लास्ट वीडियो में इसका जो ए पार्ट है वो हमने कर लिया था। क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो जो इसमें ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई, ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया। अब इसका जो पार्ट बी है वो आज हम देखते हैं। आपको फंक्शन क्या गिवन है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स माइनस 2 की पावर 2/3 और इंटरवल आपको क्या दे रखा है? 1 और 3। जैसा कि आप सभी जानते हैं रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई फंक्शन है तो सबसे पहला इंटरवल आपको जो भी दे रखा है a to b, तो पहली कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। सेकंड, ओपन इंटरवल ए बी में वो क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एक बिंदु C बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी में, इस प्रकार की एफ डैश सी इज इक्वल्स टू क्या है? 0। ठीक है, यही रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट था। अब हम देखते हैं इस सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, आप सभी जानते हैं इस फंक्शन में ये जो 3 है, 3 क्या है? एक कांस्टेंट फंक्शन है, एक अचर फलन है, ठीक है। और x माइनस 2 यानी ये फंक्शन जो है 3 प्लस एक्स माइनस 2 की पावर 2/3 वो इंटरवल 1 और 3 में क्या होगा? कंटिन्यूस फंक्शन होगा। हमने कंटिन्यूटी और अवकलनीयता पढ़ रखा है, तो आप सभी समझ पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में क्या होगा? संतत होगा। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इन दोनों फलनों का जो योग होगा वो भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। तो हम कैसे लिख देंगे इसके सोल्यूशन में? हम डायरेक्ट लिखेंगे क्लियरली, या वी नो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? एफ डैश एक्स हम निकालते हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स निकालते हैं। पहली कंडीशन जो थी वो हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है, हमने बता दिया है कि फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूस है। अब हमें क्या चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल 1-3 में या फिर नहीं है। हम क्या करते हैं? एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकाला यानी इसे डिफरेंशिएट कर दिया, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? 2/3 एक्स माइनस 2 की पावर 1/3। ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करना आप सभी को आता है, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटरवल आपको 1 ओपन इंटरवल 1-3 में ये क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और आप देख रहे हो x इज इक्वल्स टू 2 पर जो लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ डैश एक्स, ये वैल्यू लिमिट की कितनी जा रही है? इनफाइनाइट, इन्फिनिटी जा रही है। ठीक है, यानी ये जो लिमिट है वो परिमित रूप से विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो यानी x इज इक्वल्स टू 2 पर ये फलन क्या होगा? अवकलनीय नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यानी x इज इक्वल्स टू 2 पर ये फंक्शन क्या नहीं होगा? अवकलनीय नहीं होगा। आप देख रहे हो यहाँ 2 रखेंगे, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और 2/0 ये सब क्या है? मीन्स इन्फिनिटी हो गया। यानी x इज इक्वल्स टू 2 पर ये जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, और जो 2 है वो कहाँ आता है भाई? ओपन इंटरवल 1-3, इसके बीच में ही है। यानी कि इस इंटरवल में ये जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप लिख दोगे कि 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1-3, अर्थात फलन एफ एक्स जो है वो ओपन इंटरवल 1-3 में अवकलनीय नहीं है। अतः फंक्शन एफ एक्स के लिए 1-3 में रोल्स थ्योरम जो है वो लागू नहीं होती है। बात समझ में आई हमें? इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वैसे ही आप खुद ट्राई करना। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। पहली वीडियो में भी जब हमने रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट समझा था, जब मैंने आपको इस फंक्शन का एग्जाम्पल दिया था,
इस फंक्शन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था और मैंने ये बताया था कि इसका ग्राफ इस तरीके का है और x इज इक्वल्स टू 0 पर हमें क्या मिल रहा है, शार्प पॉइंट मिल रहा है, यानी x इज इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। और आप सभी जानते हैं 0 जो है वो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में, तो ये अवकलनीय नहीं है, मीन्स रोल्स थ्योरम की जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब इस फंक्शन के भी रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आप सभी अच्छे से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में से कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रोल्स थ्योरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फंक्शन हमें क्या गिवन है, e की पावर x sin x माइनस cos x, और जो इंटरवल हमें दिया गया है वो दिए रखा है क्लोज्ड इंटरवल π/4 से 5π/4। क्लियर है? इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। e की पावर x sin x cos x, ये तीनों ही फंक्शन कैसे हैं आप सभी जानते हैं, कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। बात समझ में आ रही है? आपको ऐसा नहीं करना है रोल्स थ्योरम में कि कोई फंक्शन दिया हुआ है तो पहले आप उस इंटरवल पे पूरा कंटिन्यूटी शो करेंगे, पूरी अवकलनीयता। आप क्या करेंगे, फंक्शन को देखेंगे और आप डायरेक्ट, हम जानते हैं e की पावर x sin x cos x क्या है, एक सर्ववृत्त संतत और अवकलनीय फलन है, तो हमें डायरेक्ट ये लाइन लिखनी है। क्लियर है? तो फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, और ओपन इंटरवल में क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो ये चीज़ हमें क्या लिखनी है, डायरेक्ट लिखनी है। ऐसा नहीं होगा कि e की पावर x के लिए पहले आप कंटिन्यूटी चेक करके दिखाएंगे, अवकलनीयता चेक करके दिखाएंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं ये स्टैंडर्ड फंक्शंस है, कंटिन्यूस फंक्शन है और अवकलनीय फंक्शन है। ठीक है, तो एक लाइन में ही हम इसको लिख देंगे। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है, एफ ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ बी। अब ये कंडीशन हम और देखते हैं कि सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। ए की जगह यहाँ कौन है, π/4, और बी की जगह कौन है, 5π/4। तो f π/4 की जो वैल्यू है, जहाँ जहाँ अपने पास में x है हम क्या पुट कर देंगे, π/4 पुट कर देंगे। sin π/4 माइनस cos π/4, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 0 आ गई। अगेन हम देखें f π/4 की वैल्यू देखें, हमने x जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने 5π/4 लिख दिया है। साइन 5π/4 की वैल्यू कितनी होती है, -1/√2, और कॉस 5π/4 की वैल्यू भी कितनी होती है, -1/√2। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, -1/√2। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे, 0 बना लेंगे। तो हमने देखा कि जो थर्ड कंडीशन है रोल्स थ्योरम की वो भी अपनी सेटिस्फाई हो चुकी है। f π/4 इज इक्वल्स टू f 5π/4। ठीक है, फंक्शन जो था कंटिन्यूस था, डिफरेंशिएबल था, और एफ ए इज इक्वल्स टू एफ पी आ गई, यानी कि एफ एक्स जो है वो क्लोज्ड इंटरवल π/4 से f π/4 में रोल्स थ्योरम की सभी प्रतिबंधों को, कंडीशंस को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो आप सभी जानते हैं आगे क्या होगा, हमें सी बिंदु जो है ओपन इंटरवल π/4 से 5π/4 में इस प्रकार विद्यमान होगा कि f डैश सी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। अब हमने जो भी फंक्शन है e की पावर x sin x माइनस cos x, तो आप क्या करेंगे, f डैश x निकाल लेंगे। ठीक है, f डैश x निकालेंगे। ठीक है, और f डैश c इज इक्वल्स टू हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। क्या आ जाएगा, 2e की पावर c sin c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो भी फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। ठीक है, और हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें 2e की पावर c sin c इज इक्वल्स टू 0। e की पावर c कभी भी बराबर नहीं होगा किसकी, 0 के बराबर नहीं होगा, तो कौन 0 होगा, sin c इज इक्वल्स टू 0। मीन्स c की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या मिल सकती है, sin 0 भी 0, पाई 0, sin 2π 0, sin 3π 0 एंड सो ऑन। लेकिन जो पाई है वो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल π/4 से 5π/4 में, यानी हमें एक बिंदु c इस तरीके का मिल गया, यानी पाई ऐसा मिल गया जो ओपन इंटरवल π/4 से 5π/4 के बीच में विद्यमान है, जो हमारी रोल्स थ्योरम है वो क्या हो गई, सत्यापित हो गई। ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। इसका सल्यूशन देखने से पहले आप सभी वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है,
और मैं अब सोल्यूशन देखती हूँ इसका, बताती हूँ कैसे क्या है। फंक्शन आपको दे रखा है x माइनस ए की पावर m, x माइनस बी की पावर m, और जो इंटरवल आपको दे रखा है वो दे रखा है क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, ये जो m और n है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्लियरली जो f(x) है वो क्या है, m प्लस n घात का। ये क्या है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है, और बहुपद फंक्शन आप सभी जानते हैं क्या होता है, कंटिन्यूस भी होता है और अवकलनीय भी होता है। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, क्लियरली वी नो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, लिख दिया। हिंदी में देखिए f(x) जो है वो क्लोज्ड इंटरवल a b में संतत तथा ओपन इंटरवल a b में क्या है, अवकलनीय है। अब हमें थर्ड कंडीशन क्या चेक करनी होती है कि f a इज इक्वल्स टू क्या हो, f b हो। तो यहाँ हम f a रखेंगे तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, f b रखेंगे तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो थर्ड कंडीशन भी हमारी क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई, हमने लिख दिया। अतः रोल प्रमेय के सभी प्रतिबंध क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। अब हमें क्या करना है, f डैश c इज इक्वल्स टू 0। पहले तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, f डैश x आप सभी निकाल लोगे। फंक्शन क्या है, x माइनस ए की पावर m और x माइनस बी की पावर n। तो आप क्या करोगे, u डॉट v वाले से करोगे, x माइनस बी की पावर n को आपने एज इट इज रखा, इसे डिफरेंशिएट किया। आप सभी जानते हैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1। तो जो पावर है वो आगे आ गई और x माइनस ए की पावर कितना रह गया, m माइनस 1। सिमिलरली x माइनस ए की पावर m एज इट इज और x माइनस बी की पावर n को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा है वो हमने कॉमन ले लिया। क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस ए की पावर m माइनस 1, x माइनस बी की पावर n माइनस 1, और जो यहाँ पर रह गया वो हमने इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, ये f डैश x हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, f डैश c इज इक्वल्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ c पुट कर दिया, तो हमारे पास में ये टर्म आ गई, इज इक्वल्स टू हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया हमने, ये तो एज इट इज चल रहा है दोनों टर्म्स में। यहाँ क्या किया, इन इसे अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, m डॉट सी माइनस m डॉट बी प्लस n डॉट सी माइनस a डॉट n इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में से हमने c कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, m प्लस n माइनस एम बी माइनस एन ए इज इक्वल्स टू 0। अब आपको यहाँ 3 ब्रैकेट्स दिख रहे हैं। अगर ये चीज़ 0 के बराबर है तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, a। अगर ये ब्रैकेट 0 के बराबर है तो c की वैल्यू कितनी है, b। और ये चीज़ अगर 0 के बराबर है तो हमें c की वैल्यू कितनी मिल रही है, सी एम प्लस एन है। ठीक है, इसे हम 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, सी एम प्लस एन माइनस एम बी माइनस एन ए इज इक्वल्स टू 0। इसे आप उधर लेकर चले जाओ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसा हमने कर दिया c यहाँ पर, और हमें क्या मिल गया, एम बी प्लस एन ए अपॉन m प्लस n मिल गया। और ये जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, ओपन इंटरवल a कॉमा b में बिलोंग कर रहा है। ये जो बिंदु c की वैल्यू आई है ये बिलोंग कर रही है a कॉमा b में। यहाँ पर तो c की वैल्यू ही कितनी आ गई, a आ गई, यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ गई, b आ गई। ठीक है, और ये जो बिंदु हमें मिला है ये ओपन इंटरवल मीन्स a और b के बीच में कहीं मिला है। कैसे हम ये पता लगा पाए, देखो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, क्या लिखा कि एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस वन वह बिंदु है जो x इज इक्वल्स टू a एवं x इज इक्वल्स टू b के मध्य रेखाखंड को m रेशो n में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, आपको याद होगा कि कोई भी लाइन होती है, ठीक है, कोई भी लाइन है उसे अगर कोई बिंदु क्या करता है, डिवाइड करता है, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। आप देखो उसी वैसा ही सिमिलर लग रहा है हमें, तो ये चीज़ हम समझ पा रहे हैं कि ये कौन सा बिंदु है जो रेखाखंड x इज इक्वल्स टू a एवं x इज इक्वल्स टू b के मध्य रेखाखंड को क्या करता है, m और n में क्या करता है, विभाजित करता है। बात समझ में आ रही है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम 1-2 क्वेश्चंस रोल थ्योरम के करेंगे और लैग्रांजेस थ्योरम जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। लैग्रांजेस थ्योरम उस पर बेस्ड क्वेश्चन
और फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।